प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको मसीहा वंदना देते हैं। प्रभु की जीवित कलाम आज बांटने के लिए प्रभु अवसर दे रहे हैं। इस बात के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। गलातियों की पत्री 4 अध्याय की 9वीं कलाम। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने भी तुमको पहचान लिया। परमेश्वर हमें पहचाना है, हम परमेश्वर को पहचाना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस संसार में रहने वाला काफ़ी लोग, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, मेरे मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है कर कर काफ़ी लोग निराशा और दुख में हैं। पारिवारिक जीवन में है तो भी एक दूसरे को नहीं समझते हैं, एक दूसरे को हमें प्यार नहीं करते हैं। इस बात के लिए काफ़ी लड़ाई झगड़े हमें इन दिनों में काफ़ी जगह पे होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे सुनने वाला प्यारो, आपको पहचानने वाला परमेश्वर, आप कहाँ रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी जीवन की हर एक अवस्था को जानने वाला एक प्रभु है कर कर प्रभु के वचन में हम देख सकें। आज आप उदास नहीं होना, निराशा नहीं होना, क्योंकि आपको जानने वाला एक परमेश्वर है। ऊपर ऐसा हमने पढ़ा है, पर अब हमें जो तुमने परमेश्वर को हमें पहचान लिया। परमेश्वर को हमें कौन दिखाया है? पवित्र शास्त्र हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को हमें बताया। यूहन्ना का सुसमाचार हमें पहला अध्याय में इस बात को हम देखते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में आया, मानव जाति के लिए, हमें उनके पाप से बचाने के लिए, उनको रोगों को चंगाई देने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का हर एक महिमा छोड़कर इस पृथ्वी में आया। पृथ्वी में आकर हमें पिता परमेश्वर कौन है कर कर मानव जाति को बताया है। इसलिए आज आप वास्तव में उस प्रभु को जाना है तो वो प्रभु आपको भी जानते हैं। आपके शरीर में कोई भी कमजोरी है, बीमारी की हालत में है, आप चिंता नहीं करना, आपका अवस्था को जानने वाला एक प्रभु यीशु मसीह है हमारा पिता। इसलिए हमें निराशा ना हो, अविश्वास नहीं करना, मेरे को प्यार करने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है कर कर आप हमें आपका मन व्याकुल नहीं करना, क्योंकि आपको जानने वाला एक परमेश्वर है। हम प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को कैसे जान पाएगा? जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ ये वचन, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकट किया कि एक जीवित परमेश्वर है। हम उसकी संतान होना बहुत ही जरूरी है। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय की 12वीं कलाम, जिन्होंने हमें जिसको ग्रहण किया है उसको परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार दिया। ये अधिकार हमें स्वर्ग से मिलता है। हम अच्छा घराने में पैदा होने से, अचरी से, भक्ति से जीवन बिताने से नहीं, बल्कि उससे बढ़कर भक्ति से जीवन बिताना है। और साथ ही पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के संसार में भेजा मानव जाति का उद्धार के लिए। वो प्रभु यीशु मसीह को जानना, उसकी वचन के आधार पर जीवन बिताना, उसके साथ संगति रखना, हमें ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। यहाँ पे ऐसा लिखा है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने भी तुमको पहचान लिया। आप प्रभु के पास आकर प्रभु को जानने के बाद कभी जो पीछे मुड़ के नहीं जाना है। अगला शब्द में ऐसा लिखा है, हमें परमेश्वर को पहचानने के बाद जो निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षाओं की बातों की ओर क्यों फिरते हो? आप सच्चाई को जानने के बाद, चाहे जीवन में काफ़ी समस्या आया होगा, परेशानी आया होगा, क्लेश आया होगा, लेकिन आप पीछे प्रभु को छोड़कर ना जाइएगा। जो पहले का हमें जो चाल चलन, जो पहले का अवस्था, जो निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की ओर नहीं फिरना है। हालेलुया। आपको जानने वाला परमेश्वर, चाहे आपकी कंडीशन कितना भी बुरा हो,
आप अब यहाँ अकेला हो, आपके साथ प्रार्थना करने वाला कोई नहीं होगा, अकेला विश्वास में होगा। यहाँ सत्य क्या है, सत्य को ढूंढने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन एक ही है, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है वो आपको छुड़ा सकता है। आप और भी उसको जाने, उसकी वचन की करीब आए, उसकी करीब आए, पवित्र आत्मा के संग दे रखे, प्रभु आपको हमें जय के उत्सव के साथ आपको ले जाएगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, सुनने वालों को आशीष दे, मसीह यीशु के नाम से आमीन।